वेलकम टू क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ पोयम विंड। तो विंड के क्वेश्चन आंसर सेशन में सबसे पहला जो है वो है इस पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज़ दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक। इस पोयम का सेंट्रल आइडिया यही है कि कमज़ोर के लिए कोई चिंता नहीं करता है, उसके लिए कोई चिंतित नहीं होता है। इवन गॉड्स हेल्प द स्ट्रांग, भगवान जो हैं वह भी जो ताकतवर होते हैं उन्हीं की मदद करते हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट प्रे फॉर मर्सी और हेल्प, इसीलिए हमें भगवान से विनती नहीं करना चाहिए कि आप हमारी मदद कर दीजिए। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, इफ़ वी आर स्ट्रांग एवरीबडी विल लाइक टू बी फ्रेंड विद अस। इसीलिए हमें ताकतवर बनना चाहिए, और अगर हम ताकतवर बनेंगे तो हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा और हमारा हेल्प भी करना चाहेगा। आप देख सकते हो हमारे सोसाइटी में भी, समाज में भी जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, वह अगर कुछ काम करते हैं, वह अगर कह दें कि भाई समाज में एक मंदिर बनना चाहिए, तो वो दान लेने के लिए जब चलते हैं तो उनको लोग ज़्यादा दान देता है, क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो सक्षम हैं, उनके साथ सब दोस्ती करना चाहता है। अक्सर समाज में जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाना सभी लोग चाहते हैं। आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है, जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाना और उसका सेल्फी अपलोड करना, ये सब आखिर क्यों? वो भी तो आदमी ही है, उसके पास भी दो पैर, दो हाथ, वही नाक, वही कान, वही मुंह, वही चमड़ी, वही खून, यही सब है। लेकिन वो अलग और हम अलग। कैसे? वो अपने कर्मों से महान बना और वह स्ट्रांग है, वह मेंटली स्ट्रांग है, वह इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। तो उसके साथ दोस्ती करके हम अपनी सेखी बघार सकते हैं दूसरे के सामने। देखो मेरा दोस्त है सलमान खान, शाहरुख खान और तो मेरा लंगोटिया यार, साथे पढ़ते थे, जो कहेंगे अभी भी सुनेगा। तो ये सब जो है, ये सब क्या है? ये अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा जो किसी कमज़ोर को अपना साथी बताएगा, क्योंकि कमज़ोर से उसको कुछ फ़ायदा है नहीं। जो ताकतवर हैं, जो धनवान हैं, उनसे उसको फ़ायदा है, उससे उसका नाम भी होता है। थोड़ा देर के लिए लोग कंफ्यूज होकर के भी तो उसके बारे में जान लेता है, तो लोग फेमस कर देते हैं उसको। लेकिन जो कमज़ोर है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। कमज़ोर को कोई अपना दोस्त नहीं बताना चाहता है, ये गलत बात है। जो ताकतवर हैं उन्हें कमज़ोर का हेल्प करना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में आप देखिए ताकतवर का हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द एक्शन ऑफ द विंड ऑन द टायर। टायर नहीं, यहाँ फायर होगा, सॉरी, यहाँ टायर नहीं फायर होगा। अब देखिए आग जो है, आग भी बेचारा होता है, कभी कभी आग विध्वंसकारी होता है। अगर आग कमज़ोर है तो हवा उसे बुझा देती है। जैसे दीप, आप एक दीप जलाइए, हवा बहेगी उसको बुझा देगा। लेकिन वही आग अगर जंगल में लगा हुआ हो तो ये जो विंड है यह बहते जाएगा और उस आग को और ज़्यादा फैलाते जाएगा, और वो जंगल की आग शायद पूरे कंट्री में लग सकती है, पूरे कंट्री को जला करके भस्म कर सकती है। तो यानी हवा जो है, यहाँ देखो कमज़ोर को तोड़ दिया, यानी दीप को बुझा दिया, और यही हवा जो है यह स्ट्रांग को और ज़्यादा हेल्प कर दिया। द विंड एड्स मोर पावर टू इट इफ़ द फायर इज स्ट्रांग, इट मेक्स इट रोर एंड फ्लरिश। अगर फायर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आग जो है काफ़ी धू धू करके जल रही है, हवा बहती है तो उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है वह। सो वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, इसीलिए हमें अपने आप को काफ़ी ताकतवर बनाना चाहिए। इफ़ वी आर वीक एवरीबडी विल हार्म अस, अगर हम कमज़ोर होंगे हर कोई हमें हानि पहुंचाएगा। एंड इफ़ वी आर स्ट्रांग एवरीबडी विल लाइक टू बी फ्रेंड विद अस, और अगर हम ताकतवर होंगे तो हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा, मदद करना चाहेगा। इवन द गॉड्स हेल्प दोज हु आर स्ट्रांग, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो ताकतवर होता है। दे पे नो अटेंशन टू द प्रेयर्स ऑफ द वीक, कमज़ोर लोग जो प्रार्थना करते रहते हैं उन पर भगवान तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। अगला है, हाउ डज द विंड पोक फन एट वीकलिंग्स, हवा जो है इसे कमज़ोर लोगों में या कमज़ोर लोगों को उखाड़ने में
कितना मज़ा आता है, उनके जीवन को अस्त व्यस्त करने में कितना आनंद आता है। तो देखिए वीकलिंग्स जो मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनका दिल कमज़ोर होता है, जिनका घर कमज़ोर होता है, घास फूस का घर होता है, टाटी का होता है, वह भगवान हवा से यही प्रार्थना करते हैं कि ए हवा धीरे धीरे आओ, इतने तेज़ मत आओ कि मेरा घर उड़ जाए। अब देखिए हवा जो है यह जब साइक्लोन का रूप धारण कर लेता है तो बहुत ही मजबूत मजबूत पेड़ को भी उखाड़ देता है। ये तो नेचर है, ये नेचुरल पावर है, लेकिन फिर भी इसका भी एक लिमिटेशंस है। जो विगलिंग्स होते हैं वह विंड गॉड से प्रे करते हैं कि आप धीरे से आओ ताकि मेरे घर का दरवाज़ा ना टूटे, लेकिन विंड गॉड्स कहाँ सुनते हैं, वह सुनते नहीं है विगलिंग्स के प्रेयर्स को। उन्हें और मज़ा आता है, जो गरीब लोग होते हैं उनका घर द्वार टूट जाता है हवा में, तो पोएट ऐसा कहे हैं कि विंड को हवा आता है, उसे गरीब पर दया नहीं आती। अमीर का घर वह तोड़ नहीं सकता, लेकिन गरीब का जो झोपड़ा है उसे वह उखाड़ देता है। बेचारा गरीब कई साल पेट काट काट करके 2 रुपये 4 रुपये बचा करके एक झोपड़ी बना पाता है अपने सिर छुपाने के लिए, और इस हवा को जो कि नेचुरल फोर्स है तनिक भी दया नहीं आती है और यह उसी का घर तोड़ देते हैं। दम है तो अमीरों का घर तोड़ के दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है, वह गरीब का घर तोड़ता है। He breaks their doors, he breaks their bodies, their lives and even their hearts. He crushes them badly. ये जो तेज हवा है यह गरीब का घर ही नहीं तोड़ता है बल्कि उसका कमर तोड़ देता है। वह फिर अब कब बना पाएगा इस सोच में वह डूबा रह जाता है, इससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनके एक तो दिल कमज़ोर होते हैं, चूँकि वह गरीब होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, किसी प्रकार से रहने के लिए एक झोपड़ा टाइप का बना पाते हैं, कई सालों की मेहनत से, कई सालों की बचत से बनाते हैं वह, और ये हवा तोड़ देता है। तो हवा जो है वह कमज़ोर को ही सताता है। अब है व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। पोएट जो है वह क्या कहते हैं कि विंड गॉड क्या विनो करता है ना। हवाएं जब तेज़ बहती हैं तो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वह रह जाते हैं और जो वीकलिंग्स हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है पोएट, यह कहते हैं कि विंड गॉड जो है वो विनो करता है बिकॉज इट इज़ अ नेचर्स वे ऑफ रिजेक्टिंग द फ्रेल एंड अनहेल्दी ऑब्जेक्ट। सही बात है, प्रकृति का यह नियम है, जो कमज़ोर है, जो असहाय है, जो अनहेल्दी है वह रहेगा नहीं। यह आप पढ़ोगे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, इसके बारे में आप पढ़ोगे बायोलॉजी में क्लास 10 में। उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन का रूल बताया है कि प्रकृति में सर्वाइव वही कर पाएगा जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगा, जिसमें ताकत होगा, जो हेल्दी होगा वही सर्वाइव भी कर पाएगा। ये आप ऐसे समझो जैसे एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा है, उसमें हमने कुछ गेहूं के बीज लगाए। अब उसमें से जो बीज काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था वह सर्वाइव किया और वह प्लांट उगाया, लेकिन जो कमज़ोर था उसे दीमक खा गए, कीड़े खा गए, वह प्लांट नहीं उगा पाया। अगर उगाया भी तो उसमें उतना पावर ही नहीं था कि बगल वाले हेल्दी प्लांट के तरह न्यूट्रिशन ले करके उतना ज़्यादा वह बड़ा हो करके उतना ही ज़्यादा वह प्रोडक्शन दे दे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसको कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन का रूल है। इसी प्रकार से जो विंड है वह भी करता है, जो कमज़ोर होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, उन्हें वह उखाड़ फेंकता है। विंड गॉड जो है वो वीक को स्ट्रॉन्ग से सेपरेट कर देता है, जैसे गेहूं से भूसा अलग हो जाता है। तो विंड गॉड जो है वह विनोवर है, और विंड जो है वो विनोइंग फैन है, और वीक मैन जो है वह ग्रेन है। वीक मैन क्या है, सॉरी वीक मैन तो चाप हो जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो ग्रेन है, वो नीचे गिरेंगे, और वीक मैन जो है वह चाप है, वह उड़ जाएंगे। अब व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ द विंड गॉड्स एटीट्यूड टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल। क्वेश्चन है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो विनती करते हैं भगवान से, विंड गॉड से, उनकी विनती के प्रति विंड गॉड जो है उनका क्या सोच होता है। तो देखिए द पोएट बिलीव्स दैट द विंड गॉड इज़ इनडिफरेंट टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल। पोएट का ऐसा विश्वास है कि विंड गॉड जो है वह लोगों के विनती पर अलग अलग रूप से ध्यान देते हैं। इवन द पीपल रिक्वेस्ट हिम टू ब्लो जेंटली, ही डज नॉट पे एनी नीड और हीड टू देयर प्लीज।
क्या कहता है कि बहुत सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड से कि आप धीरे धीरे बहो, वह उनकी विनती को अस्वीकार कर देते हैं। ही इज़ डेफिएंट एंड डज नॉट केयर अबाउट द विशेज ऑफ पीपल, वह बड़ा ही एरोगेंट है, उसे लोगों के इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब द इंटेंसिटी ऑफ द विंड इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, यानी कि जो हवा का जो मन होता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। अब व्हाट डज द विंड सिम्बोलाइज इन दिस पोएम, इस पोएम में विंड क्या सिम्बोलाइज करता है? तो पोएट जो हैं वह कन्वर्ट करते हैं नेचुरल फोर्स को। विंड जो है यह नेचुरल फोर्स है और यह ह्यूमन लाइफ में आने वाले सभी तरह के डिफ़िकल्टीज़ के तरह है। ह्यूमन लाइफ में आने वाली सभी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम जो है वो विंड की तरह हैं। ये मनुष्य के लाइफ को तितर बितर कर देता है। डिस्ट्रक्टिव विंड सिम्बोलाइजेज द हार्डशिप, यहाँ पर जो तबाही वाला विंड है वह जीवन में आने वाले हार्डशिप को सिम्बोलाइज करता है, प्रॉब्लम्स को और ऑब्स्ट्रक्शंस जो है लाइफ में उसको। जस्ट एज बिल्डिंग्स हैव टू फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, पीपल हैव टू एनकाउंटर डिफ़िकल्टी, जैसे जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस करना होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है उसे अपने जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टेकल्स को फेस करना होता है। अब है व्हाई डज द पोएट वांट पीपल टू हैव फर्म बॉडीज एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट्स, पोएट यह क्यों चाहते हैं कि जो लोग हैं वह काफ़ी ज़्यादा सख्त बने, उनका दिल भी सख्त हो। तो देखिए, इन लाइफ पीपल हैव टू एनकाउंटर द विंड ऑफ हार्डशिप, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस एंड बिग ऑब्स्टेकल्स। लाइफ में हर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसा चाहते नहीं हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बाधाओं को फेस करना पड़ता है। इफ़ पीपल आर इनफर्म, और अगर लोग फर्म नहीं होंगे, मतलब वो शख्स नहीं होंगे, वीक इच्छाएं वाले होंगे, तो फिर हवा यानी कि इस तरह का जो डिफ़िकल्टीज़ है वह उन्हें बर्बाद कर देगा। बट इफ़ दे आर फिजिकली स्ट्रांग एंड मेंटली कॉन्फिडेंट, लेकिन अगर लोग जो है वह शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सशक्त होंगे और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, दे कैन रेसिस्ट ऑल द हार्डशिप बोल्डली एंड सक्सेसफुली, तो जीवन के हर बाधाओं का वह बिल्कुल बोल्डली और सक्सेसफुली सामना कर पाएंगे। कहता है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स एंड स्ट्रॉन्ग फायर्स, कहता है कि विंड का कमज़ोर आग पे और तेज़ आग पे, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर्स होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीक फायर जो है वो पावरलेस है और हेल्पलेस है, विंड जो है उसको बुता देता है, उसको बुझा देता है, ईजिली एक्सटिंग्विश्ड कर देता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं, जब हवा अपना पंखा रूपी जो यंत्र है उससे जब स्ट्रॉन्ग फायर्स को और ज़्यादा होंकता है, तो रेज मोर फ्यूरियसली एंड बर्न विद अ थंडरिंग रोर, तो जो तेज़ हवा है वह और ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ आगे बढ़ता है। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हमें हवा के साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एज फ्रेंडशिप एग्जिस्ट एंड थ्राइव्स अमंग इक्वल्स, दोस्ती जो है कहा जाता है बराबरी के साथ करना चाहिए। तो वी कैन बी फ्रेंड द विंड ओनली बाय बिकमिंग एज स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल एज ही इज़, हम हवा के साथ दोस्ती तभी कर सकते हैं जब हवा की तरह ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे और फोर्सफुल बनेंगे। इफ़ वी आर फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग वी कैन एम्ब्रेस इट एज अ फ्रेंड विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ इट्स फेरी, अगर हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो फिर हम फ्रेंड के साथ गले मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। कहता है व्हाई डज द पोएट रिमार्क दैट द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज़ गुड, पोएट यह क्यों कहते हैं कि हवा की दोस्ती अच्छी। द पोएट रिमार्क दैट द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज़ गुड बिकॉज द विंड हैज़ बोथ काइंड एंड विकेड एस्पेक्ट्स, पोएट जो है यह बताते हैं कि हवा जो है, हवा की जो दोस्ती है वह अच्छी है क्योंकि हवा के पास दोनों ही चीज़ हैं, इसके पास काइंड और विकेड एस्पेक्ट भी है। अगर हम कमज़ोर हैं तो इसका जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वह हमें बर्बाद कर देगा, और अगर हम स्ट्रांग हैं तो ये हमारे पावर को और ज़्यादा बढ़ाएगा, इन्हांस करेगा और हमारे कंस्ट्रक्टिव पर्पस का भी यूज कर लेगा। अब देखिए, कहता है हाउ डज द पोएट यूज विंड एज ए सिम्बॉल इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप, हाउ डज द पोएट रिवील इट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। देखिए,
कहता है ह्यूमन लाइफ जो है वह मुश्किलों से भरा पड़ा हुआ है। पोएट कैसे बताते हैं इसके बारे में? तो इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स द विंड हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोएट एज अ सिंबल ऑफ द हार्डशिप दैट लाइफ इज डॉटेड विथ। ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में विंड जो है इसका पोएट ने यूज किया है हार्डशिप की तरह। हार्डशिप जिससे कि हमारा जीवन भरा हुआ है। Men have to encounter terrible sufferings, sorrows, difficulties and failures। मनुष्य जो है इसे अपने जीवन में कई सफरिंग्स, कई सॉरोज, कई डिफ़िकल्टीज और कई फेल्योर्स को फेस करना पड़ता है। सो पावरफुल आर दीज ट्रबल्स दैट ओनली वेरी स्ट्रांग पीपल आर एबल टू ओवरकम देम एंड मूव अहेड। तो जो पावरफुल होते हैं, ये जितना पावरफुल होता है ये सब ट्रबल्स, इतने स्ट्रांगफुल ट्रबल्स जो भी होते हैं, इनके लिए मनुष्य जो है वह मेंटली रूप से स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली रूप से जो स्ट्रांग होगा वही इनको फेस करके आगे बढ़ पाएगा। जो वीक होते हैं, इनफर्म होते हैं, इनडेसिसिव पीपल होते हैं, वह तो जीवन के हार्डशिप के आगे सरेंडर कर देते हैं और हार को स्वीकार कर लेते हैं। बट स्ट्रांग पीपल विद पैशंस, अनवेवरिंग माइंड्स एंड फर्म विल फाइट अगेंस्ट द हार्डशिप एंड इमर्ज इवन स्ट्रांगर। लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं, जो मन से तन से ताकतवर होते हैं, जिनमें धैर्य होता है और जिनका माइंड जो है वह इधर उधर नहीं होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वह ज़्यादा स्ट्रांगर रूप से इस हार्डशिप को फेस करते हैं। ह्यूमन लाइफ्स कैन नेवर बी डिवॉइड ऑफ स्ट्रगल। मनुष्य का जो जीवन है संघर्ष से कभी भी अछूता नहीं रहेगा। वन ओनली नीड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू ओवरकम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। जीवन में आने वाले अनचाहे सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। द विंड्स ऑफ ट्रबल कैन नॉट हार्म दोज हु हैव द पावर टू स्टैंड फर्म। जो तेज हवा है वह उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जो काफ़ी स्ट्रांग है। स्ट्रांग पीपल कैन टर्न देयर डिफ़िकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज़। जो काफ़ी ज़्यादा सशक्त लोग होते हैं वह डिफ़िकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं। एंड लर्न लेसन फ्रॉम देम, और उससे सबक सीखते हैं। दे नो हाउ टू टर्न द टाइड्स इन देयर फेवर। वह जानते हैं कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों को अपने फेवर में वह बदल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वैल्यूज ऑफ लाइफ डू द पोएट एम्फेसाइजेज इन द पोएम। लाइफ का वो कौन कौन सा वैल्यूज है जिसके बारे में इस पोएम में पोएट ने बताया है। तो द पोएम विंड टीचेज अ वेरी डीप मोरल लेसन फॉर ह्यूमन बींग्स। ये जो विंड पोएम है यह हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा मोरल लेसन सिखाता है। पोएट जो है इसमें विंड का यूज़ किए हैं किस रूप में, तो हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके रूप में। वाइल द स्टर्डी स्ट्रक्चर सिम्बोलाइजेज अनफाल्टरिंग। जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वह हवा की झोंकों से डरता नहीं है। The poet uses both the symbols and direct statement to bring home the values of a strong physical health and mental powers। पोएट ने यहाँ पे दोनों ही तरह के सिंबल का यूज़ किया है और डायरेक्ट स्टेटमेंट का भी यूज़ किया है ताकि हमें यह सीखने को मिल सके कि हमें मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली हेल्दी रहना है, मेंटली पावरफुल होना है और हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस भी भरना है। लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक, इट इज़ स्ट्रीम्ड विद ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। जीवन जो है वह केक वॉक नहीं है, आसान नहीं है। यह काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है। जीवन में कई चैलेंजेज आते हैं। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपके पास चैलेंजेज है कि कैसे हम अपने क्लास में सबसे आगे आएँ, कैसे फर्स्ट करें, कैसे हर सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा नंबर आए। ये एक ऑब्स्टेकल्स है। खास करके जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें बच्चों को मैथ जो है वह एक बड़ा ऑब्स्टेकल्स लगता है। और जो वीक होते हैं, जो इनफर्म होते हैं, वही इन सभी चैलेंजेस के सामने हार मान लेते हैं। ठीक। द फोर्सेज ऑफ अनफेवरेबल अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस फेल टू कन्क्वेयर दोज हु हैव द करेज। अब देखिए कहता है द फोर्सेज ऑफ अनफेवरेबल अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस। जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जो अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस है, अगर इस चीज़ को हम फील करते हैं तो फिर हम करेजियस नहीं हो पाएंगे। सच पीपल बीट ऑल ऑड्स अगेंस्ट देम एंड कम आउट विक्टोरियस एंड मूव ऑन। जो लोग अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस में भी हैप्पी मोमेंट्स खोज लेते हैं वही जीत हासिल करते हैं। जस्ट एज द विंड एक्सटिंग्विशेस ओनली स्मॉल फ्लेम्स एंड द हाई फ्लेम्स राइज हायर विद द विंड। जैसे हवा जो है वह सिर्फ
छोटे दीपक के लौ को ही बुझा पाता है और तेज अग्नि को और जला देता है। सिमिलरली ट्रबल्स टेरिफी only those or terrify only those who have not equipped themselves with an act of unfaltering courage and determination। क्या कह रहा है? उसी प्रकार से ट्रबल्स जो है वह सिर्फ उन्हीं लोगों को डराता है जो लोग करेज को नहीं महसूस करते हैं, जो डिटरमाइंड नहीं होते हैं। डिफ़िकल्टीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। डिफ़िकल्टीज जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। डिफ़िकल्टीज क्या है? जीवन का एक हिस्सा है। दे कैन नॉट बी अवॉइडेड बट दे कैन बी रेसिस्टेड थ्रू करेज एंड कॉन्फिडेंस। Thus, the poem is didactic in nature and emphasizes the values of courage, confidence, and a strong will.